आवाजें होती हैं, बहुत सी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन आप वही आवाज सुनते हो जो आपके मतलब की होती है। इसलिए दूसरा प्रयोग आप अपने घर पर ध्वनि का कर सकते हैं कि आप लेटे लेटे बैठे बैठे आप ध्यान करेंगे कि पंखा भी चल रहा, बगल में नदी भी बह रही, या कोई लेटा है, छोटा बच्चा रो भी रहा, और जो बहुत आनंददायी होगा। आप निवाला लें, दाल चावल या रोटी जो भी आप खाते हो, सात्विक आहार, निवाला को आप लें, मुख में रखें और धीमे धीमे चबाएं। और जब आप निवाला के ग्रास को चबाएं तो उससे जो आवाज निकले उस आवाज को आंख बंद करके सुने। और उस निवाला से जब चबाते चबाते रस बनेगा, एक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को जब आप धीरे धीरे आहार नली कंठ के द्वारा पेट तक पहुंचाएंगे, पथ्य करने के लिए इसमें इतना मीठा सा मादक आ रहा है, अब थोड़ा खट्टा सा रस आ रहा है, उस रस का आप धीरे धीरे अनुभव लेंगे। चाय भी पिए तो एक हमको देश याद नहीं, पर कोई महात्मा हमें बता रहे थे कि किसी देश में एक मेडिटेशन चली जिसका नाम है टी मेडिटेशन, चाय का मेडिटेशन। और चाय का मेडिटेशन उन्होंने प्रयोग बहुत सुंदर निकाला है, और उसके पीछे भी ध्यान ही छिपा है, सजगता छिपी है, कुछ भी नहीं, सजगता छिपी। पौधे लगाए, कुछ पालतू पक्षियों को छोड़ दिया। और जब भी उस टी मेडिटेशन के लिए कोई बुकिंग करता है तो सबसे पहले जो कपड़े पहन करके आता है उसको उतरवाते हैं, एक हल्का कपड़ा, सूती कपड़ा तन पर डालने के लिए देते हैं, स्नान करवाते हैं, हल्का सूती कपड़ा देते हैं और कहते हैं धीमे धीमे जाओ। जब धीमे धीमे उस हट के पास पहुंचते तो कोई मोबाइल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई चित्र नहीं उस हट में, कोई कलाकृति नहीं उस हट में, झोपड़ी में, और किसी भी प्रकार का उसमें फोटेशन में कहते हैं 3 बार गर्म करना होता है, इतनी धीमी प्रक्रिया होती है। और तीसरी बार वो गर्म करके चाय को जब देते हैं तो धीरे धीरे कहते हैं कि सुनो, पीना तो एक एक सिप लेना और मजा लेना, और पीते ही आहा कहना। उसके पीछे और कुछ नहीं, उन्होंने उसको नाम दिया टी मेडिटेशन, चाय का ध्यान। लेकिन हमने जो उसका अर्थ निकाला, उसका अर्थ है सजगता। सजगता का मतलब सावधान, देखने की क्षमता परे हो जाएगी, सोचने की क्षमता विराट हो जाएगी, और आप एक महान विचारवान व्यक्ति बन जाएंगे, और उस समाज में आप बुद्धत्व को पाएंगे, एक ज्ञानी भी कहलाएंगे और प्रबुद्ध व्यक्ति भी कहलाएंगे। तो घर में आप जाते ही बाहर से आप ध्यान में, अंदर से आप ध्यान में डूबेंगे और बाहर से प्रेम लुटाएंगे। आज आप जब विदा लेंगे, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा, कोई स्माइली फेस के साथ कि आप निर्विकार होकर के आए। और हम तो ये भी कहेंगे कि आप यहां का विचार भी ना करें, निर्विचार होकर के घर की ओर जाएंगे, मुस्कुराते हुए घर जाएंगे और खूब प्रेम को आप लुटाएंगे। तो आज ये ऊर्जा संचय समागम के सत्र को हम विराम कर रहे हैं, तृतीय दिवस है, और आज जो हमारे अंदर बचा हुआ कचरा है उसको डिटॉक्स करेंगे।